नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए IIT JEE 2000 का है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। लेट ट्रेंगल ABC विद इन सेंटर I एंड रेडियस इन रेडियस R, let DEF be the fit of the perpendiculars from I to the sides BC, CA and AB respectively. If R1, R2 and R3 are the radius of circles inscribed in the quadrilaterals AFIE, BDIF and CEID respectively, then prove that R1 upon R minus R1 plus R2 upon R minus R2 plus R3 upon R minus R3 is equal to R1 R2 R3 upon दिस। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। और इसमें सबसे पहले इसका एक रफली डायग्राम बनाएंगे और बिना डायग्राम के क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। तो एक रफली डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये एक मेरा ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल ABC। थोड़ा बड़ा बनाया हूँ क्योंकि इसमें जो है 3 जो है इन रेडियस भी आ रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरा ट्रायंगल हो गया ABC। अब इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल ABC विद इन सेंटर I एंड इन रेडियस R, जिसका इन सेंटर I है और इन रेडियस R है। और DEF विद द फिट ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम I टू द साइड BC CA AB रेस्पेक्टिवली। अभी यहाँ तक हम लोग फिगर बनाते हैं। यहाँ से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। ये मेरा D पॉइंट है, दिस इज E, दिस इज F। अब ये मेरा इन सेंटर है। ठीक है, इस इन सेंटर को मैं I नाम दे दिया हूँ इस पॉइंट को। अब क्या कह रहा है इसके आगे, इफ़ R1, R2, R3 are the radii of circles inscribed in the quadrilateral AFIE। तो AFIE ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, और BDIF ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और CEID ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इनमें जो है एक जो है सर्किल है जिसका रेडियस R1, R2, R3 इंस्क्राइब्ड है। और इस तरीके से है कि इन सारे क्वाड्रिलेटरल के साइड्स को टच करके जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक सर्किल बनाऊँगा और ये मैंने एक सर्किल बना दिया और ये ऐसे टच करके चला गया यहाँ से। ये मेरा जो है क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर एक मैंने सर्किल बना दी। अब इसी तरीके से एक सर्किल और है जो इन चारों साइड्स को टच करके जाएगा। यहाँ से देखिए ये ऐसे एक टच करके जो है जा रहा है और इसी तरीके से यहाँ से भी है जो कि ऐसे टच करके जा रहा है इस टाइप से। अब जब मेरा ये सर्किल इन तीनों क्वाड्रिलेटरल के साइड्सों को टच करके जा रहा है तो इनका अब रेडियस का भी मैं मापन कर दूं। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ पर ये इसका सेंटर हो गया। और यहाँ से मैं एक एल्टीट्यूड ड्रा करता हूँ इस पे। उसी तरीके से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये, और इधर से भी ये ऐसे जाएगा, इधर से ये ऐसे जो हो जाएगा, इधर से ये ऐसे जाएगा। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब ध्यान से देखें तो ये मेरा R1 हो जाएगा, ये मेरा R2 हो जाएगा और ये मेरा R3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं किसी एक की वैल्यू को निकाल दूँ तो उससे जो है आसानी से बाकी सब वैल्यूज़ मुझे निकलती चली जाएंगी। तो यहाँ पर मेरा फोकस क्या है, R1 अपॉन R माइनस R1 का। तो R1 की वैल्यू तो मुझे पता है और R क्या है मेरा, इस वाले ट्रायंगल का इस I से A की दूरी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, सॉरी इन सर्किल है ना, ये रेडियस जो है क्या है, इन सेंटर I एंड इन रेडियस R है। तो इन रेडियस R है तो मेरा ये जो R होगा वो जो है मेरा ये वाला पोर्शन होगा, यानी IE, IF और ID। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ तो हो जाएगा IE, IF और ID, दिस इज R।
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर ये वैल्यू r है और यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ से एक जो है इसको ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि ये जो है सेंटर है इस सर्किल का, और इसको मैं नाम दे देता हूँ C1, ठीक है। ये C2 और ये C3। चूँकि ये सेंटर है इस सर्किल का तो ये R1 होगा, तो ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टच कर रहा तो ये भी R1 होगा। तो ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक R1 है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, R माइनस R1 हो जाएगा। मैं इस पॉइंट को H मान लेता हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से ये H हो जाएगा मेरा। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट को यहाँ पर जब इसको ड्रॉ करेंगे, ऐसे टच कराएंगे तो इसको G मान लेता हूँ, GH। और यहाँ से जब इसको मैं ड्रा करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये मेरा हो जाएगा I, या फिर इधर से दिस, अच्छा I मैं मान चुका हूँ तो HG, कुछ और मान लेता हूँ J, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, एक लड़का आ गया था, इस कारण थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये मेरा हो गया ABC, यहाँ पर मेरा जो है ये R1 रेडियस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या हो जाएगा, अगर मेरा IE को मैं क्या लिख सकता हूँ, IH प्लस HE, IH प्लस HE, ये लिख सकता हूँ। अब ये जो IH है इसकी वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है, तो IH क्या हो जाएगा, IE माइनस है HE, और IE क्या है मेरा स्मॉल r है, और HE क्या है R1 है। तो R माइनस R1 की जो वैल्यू है वो हकीकत में IH का मान है। यानी ये जो यहाँ पर रिलेशन लिख रहा है ये मेरा IH हो गया और R1 मेरा C1H हो गया। यानी ये इस ट्रायंगल से रिलेटेड एक रिलेशन बन रहा है। तो इस ट्रायंगल से रिलेटेड रिलेशन बन रहा है तो मैं क्या करता हूँ कि इसको अगर मैं थीटा मान लूँ, ये मेरा क्या है थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होगा, यहाँ लिखूँगा इन ट्रायंगल IH, यहाँ लिखूँगा C1IH। इस ट्रायंगल की बात करें तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो एल्टीट्यूड मेरा क्या है R1 है, और बेस मेरा क्या है IH, यानी R माइनस R1 है। ये मेरा आ गया, ये मेरा एक पॉइंट है। अब ध्यान दीजिए ये थीटा क्या होगा, ये मेरा पूरा एंगल A है, तो इतना कितना होगा, चूँकि ड्यू टू फिगर सिमेट्री ये जो है हमारा इस एंगल को दो इक्वल भागों में विभाजित करेगा, क्योंकि जितना पोर्शन इधर है उतना ही पोर्शन इधर है। तो ड्यू टू सिमेट्री ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा A/2। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी A/2, और ये 90 डिग्री है तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ मैं लिख दूँ इन ट्रायंगल AIE। इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ AIE की। तो ये मेरा जो है कितना है A/2 प्लस ये वाला थीटा प्लस ये 90, और ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरा थीटा आ जाएगा 90 माइनस A/2। तो थीटा की वैल्यू आ गई 90 माइनस A/2। तो मैं यहाँ थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ tan 90 डिग्री माइनस A/2। दिस इज R1 अपॉन R माइनस R1। तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट A/2। दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन R माइनस R1। ये मेरा हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। ये तो मुझे मिला इस ट्रायंगल से C1IH से। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखें तो ये C2IG एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पर जैसे ये थीटा था, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से tan अल्फ़ा मैं निकाल लूँगा, और चूँकि ये मेरा पूरा B है तो इतना पोर्शन क्या हो जाएगा B/2 हो जाएगा, और जब ये B/2 हो जाएगा, ये 90 है तो अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस B/2। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली इन ट्रायंगल C2GI
तो C2GI में अगर देखें तो tan अल्फ़ा मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो एल्टीट्यूड क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही होगा इस सर्किल का, इस सर्किल का रेडियस क्या है R2 है, तो ये भी R2 होगा। तो ये हो जाएगा R2 अपॉन, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और इसमें R2 घटाऊंगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, R माइनस R2 आएगा। तो ये मेरा हो गया R माइनस R2। और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री माइनस बीटा सॉरी B/2। तो ये R2 की वैल्यू आ गई R माइनस R2। तो ये हो गया मेरे पास कॉट B/2 tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, दिस इज R2 अपॉन R माइनस R2। ये मेरी दूसरी वैल्यू मिल चुकी है। इसी तरीके से मैं जो है नेक्स्ट ट्रेंगल पे जाऊंगा और उसकी वैल्यू भी निकालूंगा। अब आप तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक ट्रेंगल बनेगा। तो यहाँ पर ट्रेंगल बनाने के लिए देखिए, जैसे ये वाला बना था, ये बना था, वैसे अब यहाँ पर फिर से एक जो है ये जो है मेरा पोर्शन, यहाँ से इसको ऐसे मैं मिलाऊंगा। और चूंकि ये मेरा R2 है तो ये भी ये R3 है तो ये भी R3 होगा। अब ये ट्रेंगल बन रहा है। अब ये वाला मेरा 90 डिग्री है, देखा जाए तो ये वाला 90 डिग्री एंगल है और ये मेरा C/2 है। तो ये C/2 होगा, यहाँ से ये C/2 है, ये 90 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा पोर्शन, 90 डिग्री माइनस C/2 आ जाएगा। यानी ये वाला एंगल को मैं बीटा मान लेता हूँ, बीटा मान लिया। तो यहाँ मैं लिखूँगा इन ट्रेंगल C3IH, यहाँ लिखूँगा इन ट्रेंगल C3IH क्या हो जाएगा मेरा, tan बीटा इक्वल टू एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो एल्टीट्यूड है मेरा कितना C3H जो कि R3 है, और ये कितना हो गया मेरा IH का मान क्या है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू R है और यहाँ से ये R3 है तो ये भी R3 है। तो R में मैं R3 माइनस कर दूंगा तो ये वाला आ जाएगा R माइनस R3। तो ये मेरा हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू R3 अपॉन R माइनस R3, और बीटा क्या है tan 90 डिग्री माइनस C/2, दिस इज R3 अपॉन R माइनस R3। अब जब इतना हो गया तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कॉट C/2 की वैल्यू R3 अपॉन R माइनस R3। ये मेरा तीसरा रिलेशन हो गया, इक्वेशन। अब उसके बाद जो है मैं क्या करता हूँ, मुझे ये पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है। अब मैं यहाँ से इनको जो है C को इधर ले जाता हूँ तो A प्लस B क्या हो जाएगा, 180 माइनस C हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं रखूँगा, इनको 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो A प्लस B/2, तो 180 माइनस C/2, तो ये A/2 प्लस B/2, दिस इज 90 डिग्री माइनस C/2 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें बोथ साइड कॉट ले लेता हूँ, तो ये कॉट A/2 प्लस कॉट B/2, दिस इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस C/2, ये हो गया। अब जब इतना हो गया तो यहाँ से मुझे इसका फॉर्मूला पता है, कॉट A/2 प्लस B/2 का क्या होता है, कॉट A/2 इंटू कॉट B/2 माइनस 1 अपॉन कॉट B/2 प्लस कॉट A/2। कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो ये tan C/2 हो जाएगा। अब इस tan C/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉट C/2, इसी को मैं 1 अपॉन कॉट C/2 लिख सकता हूँ। इस कॉट C/2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आएगा मेरे पास कॉट C/2 ब्रैकेट, दिस इज कॉट A/2 कॉट B/2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉट B/2 प्लस कॉट A/2, ये हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा कॉट A/2 कॉट B/2 कॉट C/2 माइनस कॉट C/2, दिस इज कॉट A/2 प्लस कॉट B/2।
अब ये कॉट सी बाई टू इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू, दिस इज कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू। अब कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू, कॉट सी बाई टू की वैल्यू मुझे पता है, ये पता है, ये पता है, इन सारी वैल्यू को रख दीजिए। तो ये मेरा आ जाएगा, दिस इज R1 R2 R3 अपॉन R माइनस R1 R माइनस R2 R माइनस R3, दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन R माइनस R1 प्लस R2 अपॉन R माइनस R2 प्लस R3 अपॉन R माइनस R3। तो यही मुझको प्रूफ करना था, जो कि आप देख सकते हैं कि देखिए यही चीज़ प्रूफ करने को कह रहा था कि R1 R2 R3 अपॉन R माइनस R1 R माइनस R2 R माइनस R3, दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन R माइनस R1 प्लस R2 अपॉन R माइनस R2 प्लस R3 अपॉन R माइनस R3। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन IIT JEE का सॉल्व हो चुका है। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।